आज हम कुंडली देखना सीखेंगे। सबसे पहले एस्ट्रोसेज कैसे चलाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कीजिए या इंस्टॉल कीजिए। फिर इस तरह का पेज आएगा आपको, और ये कॉर्नर वाला जो ब्लिंक हो रहा है कुंडली एआई, मतलब कुंडली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, जो खुद ब खुद जवाब भी देती है। हम उसको क्लिक करेंगे और जिस किसी का भी यहाँ पे बर्थ डेट है, समझो चलो हमने लगाया मीना, ओके, और उसका डेट ऑफ बर्थ लगाया इस तरह से 23 अक्टूबर है, तो उसका कुछ हम पीछे जाते हैं 1990, ओके, 2000 सेट किया। फिर टाइम सेट किया उनका जो भी है 4:13 या 4 AM सेट, और ये है कहाँ पे, कहीं पे भी मुंबई, और गेट हॉरोस्कोप। इस तरह से आप कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, सेटिंग्स में क्लिक करना है, KP न्यू करना है, DST 0 लगाना है और गेट हॉरोस्कोप करके यहाँ से प्रोसीड करना है। और इस तरह से आपको ये कुंडली आ गई आपकी। जिस किसी की भी है उस तरह से इसकी स्क्रीनशॉट, अपना डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ डेट का स्क्रीनशॉट होता है, इस तरह से ये आ जाता है। अब इसे कैसे पढ़ना है वो हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये जो हमने खोला डेट, तो ये 6 नंबर आया। 6 नंबर यानी वर्गो लगन आया। और जहाँ पे भी ये MO यानी मून जहाँ पे बैठा है वो राशि होती है। ये ऊपर लग्न चार्ट है। लग्न यानी जो भी बोले, लग्न यानी एसेंडेंट, वो लग्न कौन सा है तो बोले वर्गो यानी कन्या लगन। और ये जहाँ पे मून बैठा है वो रहती है राशि, यानी लियो राशि या सिंह राशि। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि हमारा नक्षत्र कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लेफ़्ट वाला 3 लाइन दबाएंगे, उसमें नीचे जाएंगे, इसमें मिसलेनियस को क्लिक करेंगे, ओके। और फिर यहाँ पे ये ऊपर आता है हेडिंग योगा दोषा, ये आगे वाला है, इसमें आप रीड कर सकते हैं अपना। लेकिन ये रेमेडीज़, इसको ज़्यादातर फॉलो नहीं करना है क्योंकि इसमें रिनॉन एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली करानी है, बाद में इसको पहनना है। ठीक है, और ये कारक, कोलाउड कारक, अवस्था और नवतारा, ये है आपका नक्षत्र फाइल। ये पूरा नक्षत्र है 27। ये लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम देखिए, इसमें नवतारा लिखा है। सबसे पहला जन्म तारा, फिर संपत्ति तारा यानी वेल्थ तारा, वेल्थ यानी फाइनेंस, विपत्ति यानी जो विपत्ति लाता है वो नक्षत्र है, क्षेमा है। फिर प्रत्यत्री यानी ऑब्स्टेकल्स लाता है हमारी लाइफ में, साधक यानी अच्छी तरह से हमको हील करता है, जो वध यानी हमको परेशान करता है। इस नक्षत्र में जब कोई भी प्लैनेट आता है तो हमें परेशानी होती है। इसमें एक नक्षत्र है मैत्री और अति मैत्री, ये नक्षत्र का स्वभाव है। और इसमें जो भी चंद्रमा है सबसे पहला वो मघा नक्षत्र का है, जो अभी हमने जो कुंडली निकाली ना, उसका जन्म नक्षत्र मघा है। ठीक है, तो फिर मघा यानी अब ये लेफ्ट में मैं टर्न करूँगी इसको, ओके, तो ये समझाएंगे कि ये फर्स्ट वाला केतु नक्षत्र से स्टार्ट हुआ। फिर रहता है वीनस कौन सा है, सबसे पहला केतु कौन सा था, जन्म नक्षत्र था। फिर वीनस संपत नक्षत्र है। फिर सूर्य विपद नक्षत्र है, सूर्य का, ये सूर्य के 3 नक्षत्र है। ठीक है, मून के भी 3 नक्षत्र है, रोहिणी, श्रवणा और हस्ता। ठीक है, मार्स के 3 नक्षत्र मृगशिरा, धनिष्ठा और ये मेरा एंड्रॉयड थोड़ा, इसमें हम टैब में खोलते हैं तो सही तरह से आ जाता है, ओके।
और इसमें से आपको अगर जानना है कि सबसे फेवरेबल नक्षत्र आपकी लाइफ में, आपके चार्ट में कौन सा है, तो ये 27th जो नक्षत्र है, 27th ये दिखा है 27th, इसमें 27th नक्षत्र है, वो है आश्लेषा। यानी जो हमने डेट डाली थी अभी, वो डेट के हिसाब से जो नेटिव है उसकी कुंडली का अति मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड नक्षत्र आश्लेषा है। और बेस्ट फ्रेंड प्लैनेट कौन है? मर्क्यूरी। यानी उसको आश्लेषा या मर्क्यूरी की चीज़ साथ में रखने से उसको बहुत फ़ायदा रहेगा। इसमें सबसे पहला जन्म नक्षत्र मघा है, यानी जिस इंसान की ये चार्ट था वो इसका चंद्रमा मघा नक्षत्र में यानी केतु के नक्षत्र में था। फिर संपद नक्षत्र यानी पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है। और पूर्व फाल्गुनी की जो भी चीज़ें हैं हम अपने साथ में रखने से, उसका प्लांट रखने से, उसकी जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके रखने से साथ में, वो कोई भी रूप में रख सकते हो। आप पिक्चर के रूप में रख सकते हो, आप मॉड्यूल के फॉर्म में रख सकते हो, फिर या अपनी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पे वो प्लांट्स लगा सकते हो, फिर घर में लाके उसको यानी वाटर फीड कर सकते हो। तो आपका वो संपत नक्षत्र एक्टिवेटेड रहेगा। हमको कहाँ किसको नहीं देखना है, हमको थर्ड नक्षत्र, 5th नक्षत्र एंड 7th नक्षत्र से थोड़ा परहेज रखना है। लेकिन उसके ये 3 नक्षत्र के जाप मंत्र करने से वो नक्षत्र भी हमको ठीक रहते हैं। कब? कि जब कोई भी हमारा दशा प्लैनेट या कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करता हुआ ये 3 नक्षत्र में, विपत नक्षत्र, प्रत्यति नक्षत्र एंड वध नक्षत्र में आते हैं, तो उसमें हमको इसका प्लैनेट का जाप करना होता है। तो ये नक्षत्र का स्वामी कौन है उसका हम जाप मंत्र करते हैं तो हमें थोड़ी परेशानी कम होती है, हमारा दिन अच्छे जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है? 3, 5 और 7 नक्षत्र में, जब भी राहु आते हैं, केतु आते हैं, शनि आते हैं और मंगल आते हैं। वो ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं तो लंबे टाइम के लिए होते हैं एक नक्षत्र में। तो इस नक्षत्र का असर हम पे डायरेक्ट होता है जब इसकी दशा भी साथ में चलती है और ट्रांजिट करते हुए ये उसी नक्षत्र में आते हैं।